हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। आज का जो ये वीडियो है ये रीजनिंग के लिए रीजनिंग पे बेस्ड है। हम रीजनिंग का एक टॉपिक लेके आए हैं जो हर बैंकिंग एग्जाम्स में पूछा था, चाहे वो एसबीआई पीओ हो, आईबीपीएस पीओ हो, आरआरबी हो, आरबीआई हो। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर रहता है। 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है और बहुत ईजी है, इसको ईजी माना जाता है। अब फिर भी इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स टाइम लगा लेते हैं, या फिर जो बिगिनर्स हैं जो भी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। हम आज का जो टॉपिक है वो है इनइक्वालिटी। इस पे 5 क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में, 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो आज जो हम मेथड लेके आए हैं इस पे, वो मेथड थोड़ा सा यूनिक है, बिल्कुल अलग है। ऐसा मेथड है जिसपे हम लोग बिना पेन और पेपर यूज किए हुए विद इन 1 मिनट 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे और एरर भी नहीं आएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और ये मेथड अभी तक इंटरनेट पे बहुत कम है, बहुत कम लोगों ने इसे इलोबरेट किया है, बहुत कम लोगों ने बताया है। कुछ हमारे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने इसको बहुत अच्छे से इलेबरेट किया था और आज मैं भी इसको बताऊंगा अपने स्टूडेंट्स के लिए जो हमें फॉलो करते हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको। और मुझे लगता है कि ये बहुत हेल्पफुल होगा और इस मेथड से आप विद इन 1 मिनट 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये इतना आसान है और पेन को छूने की भी जरूरत नहीं है। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख के ही आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये इतना इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज का जो वीडियो होगा या इस जो सेशन होगा इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 3 वीडियो आएगा इस पूरे रीजनिंग टॉपिक में जो अच्छे से डिस्क्राइब कर सके। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, कैसे अप्रोच करें क्वेश्चन को, और जो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट और 3 स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे सॉल्व करें उस पर बात करेंगे। जो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, जो मेथड है, उस पर बात करेंगे। सेकंड जो वीडियो आएगा, सेकंड पार्ट आएगा, उसमें हम लोग बात करेंगे इधर और वाला क्वेश्चन जो भी आता है। और लास्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे कोडेड इनइक्वालिटी जो आता है, जो कोडेड क्वेश्चंस आते हैं इसमें, और उस पर बात करेंगे। तो आज का जो वीडियो है उस पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये मेथड क्या है, जिस मेथड की हम लोग बात कर रहे हैं वो मेथड क्या है। इसको बोला जाता है ओपन एंड क्लोज गेट मेथड। ओपन क्लोज गेट मेथड, इसमें क्या होता है वो देख लेते हैं। जब भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जाते हैं तो उसमें 3 साइन आता है, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। ठीक है, तो हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, ये ओपन पार्ट को ध्यान रखना है। जो भी साइन आएगा उसको ओपन पार्ट को ध्यान रखना है। इसको हम लोग बोलते हैं ओपन गेट। इधर से अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे तो हम इस तरफ जा सकते हैं क्योंकि ये ओपन गेट है। बट ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज गेट। तो कभी भी इस तरफ से चलना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग ओपन की तरफ नहीं आ सकते, ये क्लोज रहेगा। जहां भी ये साइन है ये क्लोज है, मतलब हम इस तरफ नहीं आ सकते। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को अगर याद कर लीजिए आपका क्वेश्चन बनाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसी तरह से ये लेस देन में भी सेम चीज है। इधर से ये क्लोज हो गया, इधर से ये ओपन साइड हो गया। इधर से हम लोग आ सकते हैं, इधर से नहीं जा सकते। इक्वल टू में एक खास बात है कि दोनों तरफ से ओपन रहता है, हम इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं। ये 3 चीजें, यही एक कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखेंगे ताकि ये क्वेश्चन पे अप्लाई करने से हमें ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि कैसे क्वेश्चंस पे अप्लाई करें इस मेथड को और कैसे इसको सॉल्व करें। आप देखिएगा जब हम क्वेश्चन अप्लाई करेंगे कितना इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और आपको पेन पेपर छूना भी नहीं पड़ेगा। जो हम लोग पुराने मेथड में बात करते थे कि आप अगर 2 स्टेटमेंट या 3 से क्वेश्चन है तो पहले स्टेटमेंट को मर्ज कीजिए, आप उसको एक साथ मर्ज कीजिए, उसी में टाइम 1 मिनट 2 मिनट लग जाता है हमको मर्जिंग में ही। वो सब यहाँ नहीं करना है, आप सीधा स्टेटमेंट देखेंगे। और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप स्क्रीन पे देख के ही आपको पता जाए कि अच्छा इसका ये स्टेटमेंट गलत है और ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से रहते हैं। इसमें आपका इसमें स्टेटमेंट रहेगा और उस पे कंक्लूजन दिया रहेगा और उस कंक्लूजन को देख के आपको स्टेटमेंट को सर बताना है कि वो गलत है, सही है। इस तरह से उसके ऑप्शंस रहते हैं, इधर कंक्लूजन 1 और 2 are true, both 1 and 2 conclusion are true, neither
1 and 2 आर ट्रू। इस तरह से 5 आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं स्टेटमेंट 1, जिसमें 1 स्टेटमेंट क्वेश्चन रहेगा, उसको देखते हैं। बहुत इजी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बना लेते हैं बहुत इजीली, फिर भी हम इस पे अप्लाई करके देखिए कि इसको और इजी कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो जो स्टेटमेंट है उस पे बात करते हैं। स्टेटमेंट है ध्यान से देखिएगा, ये आपका स्टेटमेंट हो गया टी, ठीक है। ये आपका पूरा स्टेटमेंट है। अब इसको हम लोग इसका कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन क्या क्या है? कंक्लूजन 1 में देखते हैं a इज ग्रेटर देन b, एंड कंक्लूजन 2 में देखते हैं f इज लेस देन i। चलिए ये सिंपल सा है, सिंपल से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग आगे जाएंगे और टफ देखेंगे ऑप्शंस। अब हमें क्या करना है इस कॉन्सेप्ट में? करना क्या होता है कि ये जो ओपन गेट है ना, इस तरफ देखेंगे हम लोग, जो यहाँ से यहाँ चलना स्टार्ट करेंगे हमेशा। इसमें हम लोग स्टेटमेंट को नहीं देखेंगे। पहले हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाते थे इस टॉपिक का, तो हम लोग स्टेटमेंट देखते थे कि अच्छा ठीक है इसको मर्ज करना पड़ेगा या ये कहाँ पे है, तब हम लोग ऑप्शन देखते थे करते। तो ऐसा नहीं है, स्टेटमेंट को पहले देखना ही नहीं है, तो पहले कंक्लूजन पे चले जाना है सीधे। कंक्लूजन क्या बोल रहा है? तो यहाँ पे बोल रहा है a इज ग्रेटर देन d। तो देखना है a कहाँ है, a यहाँ है और d यहाँ है। तो देखना है हमें ये है इस मेथड में कि हम a से d के पास पहुंच सकते हैं कि नहीं इस ओपन गेट के थ्रू, ठीक है। तो चलिए a से चलना स्टार्ट करते हैं। ओपन है, इक्वल टू है, तो मतलब जा सकते हैं b पे आ गए। b से c पे भी आ सकते हैं, ओपन है। c से d पे भी आ सकते हैं, ये भी ओपन है। तो ये ट्रू हो गया हमारा, ये कंक्लूजन मतलब ट्रू है। सेकंड में हम लोग देखते हैं f इज लेस देन i। तो f से स्टार्ट नहीं करना है, i से स्टार्ट करना है। i से हम लोग जाएंगे f की तरफ, देखेंगे i कहां पे है। i आपका यहाँ पे है, देखिए i यहाँ है और f यहाँ पे है। तो अब देखते हैं हम जा सकते हैं कि नहीं i से f तक। तो i इक्वल टू है, h पे आ सकते हैं। h के बाद ये भी ओपन गेट है और इक्वल टू है, यहाँ आ सकते हैं g पे। g से भी हम लोग f तक भी आ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ओपन गेट है। इसका मतलब ये भी ट्रू है। तो इसका क्या आंसर हो गया? बोथ 1 and 2 कंक्लूजन आर ट्रू। देखिए इतना इजी है। आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको देखने की भी, आपको इस पे पेन लगाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा देख के बताएगा अच्छा ये तो सही है, ये सही हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन 2, d इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू f लेस देन इक्वल टू j। चलिए अब इसको देखते हैं। अब कॉन्सेप्ट आ गया इक्वल टू वाले में। इसमें थोड़ा सा आपको और भी कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ओपन गेट की बात की हमने, सिंपल बात कर लिया, बट अगर इक्वल टू आता है तो क्या होगा ये देखते हैं हम लोग। d से हमें जाना है f तक, d से हमको जाना है f तक। चलिए जब भी इक्वल टू का कॉन्सेप्ट आए, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी इक्वल टू आएगा तो ये ओपन गेट का साइन तो देखना ही देखना है, साथ में हमको हर चेंजेस पे इक्वल टू होना ही चाहिए। मतलब जब भी साइन आए हर इस पे इक्वल टू रहना ही चाहिए, तभी ये ट्रू होगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा कि इक्वल टू हटना नहीं चाहिए, इक्वल टू छूटना नहीं चाहिए। जब भी इक्वल टू का कॉन्सेप्ट है इसको समझिए ध्यान से जरा। d इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू f। तो d यहाँ पे, f यहाँ पे है। अब हमें d से f तक पहुंचना है, तो d से e पे जाने के लिए ओपन गेट है और इक्वल टू यहाँ पे है, मतलब हम जा सकते हैं। e पे पहुंच गए। e से f पे जाना है तो इक्वल टू है, मतलब ओपन गेट तो है ही और साथ में इक्वल टू भी है। दैट मीन्स कि ये ट्रू है। अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं होता तो ये ट्रू नहीं होता। चलिए इसमें अगले ऑप्शन में आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये क्या है, g इज लेस देन इक्वल टू j। तो हमें j से g पे जाना है, ठीक है, j से g पे जाना है। j यहाँ पे है और g यहाँ पे है। अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या, ये सही है या नहीं। j से हम लोग i पे आए, ये तो ओपन है बट यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। बस ये क्वेश्चन यहीं पे गलत हो गया। इक्वल टू अगर नहीं है किसी भी ऑप्शन में, अगर यहाँ पे आपके कंक्लूजन में इक्वल टू है
तो ये गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। देखिए कॉन्सेप्ट समझ गए आप लोग। यहाँ पे गेट तो ओपन है बट इक्वल टू नहीं है नीचे, इसका मतलब ये गलत हो गया। तो इसमें आपका कंक्लूजन में क्या आएगा, ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। ठीक है, समझ गए। इक्वल टू जहां भी रहे, आपको हर गेट पे इक्वल टू रहना कंपलसरी है, गेट भी ओपन होना चाहिए और इक्वल टू रहना कंपलसरी है, तभी वो स्टेटमेंट ट्रू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंक्लूजन 3 पे आते हैं। A is greater than or equal to D, F is less than or equal to I। चलिए अब देखिए, पहला जो हमने कंक्लूजन सॉल्व किया था उसमें सेम कंक्लूजन है बट इसमें इक्वल टू दिया हुआ है। ये समझाने के लिए दिया हुआ है कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम लोग देखते हैं क्या है, ए से डी पे जाना है, ए से डी पे जाना है हमें, तो आप इसको देखते ही समझ में आ जाएगा। देखिए इक्वल टू नहीं है, आपको ए से डी पे जाना है बट इक्वल टू यहाँ या नहीं, आपको देखने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन यही गलत, ये यहीं पे गलत हो गया। इतना इजी है। आपको अगर आप इक्वल टू का कॉन्सेप्ट आए और अगर आप देखें कि इक्वल टू नहीं है किसी में, सारे में ओपन गेट तो है, ये सही था बट ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इक्वल टू नहीं है। देखिए यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट एकदम इजी है, समझना बहुत आसान है। ये गलत हो गया। अब देखते हैं हम लोग, f इज लेस देन इक्वल टू i, तो हमें i से f तक आना है। सेम चीज हो गया, i से हमें f तक आना है। देखिए यहाँ पे इक्वल टू है, आ सकते हैं, यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ से g पे आ सकते हैं और ओपन गेट भी है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। ओपन गेट तो है बट इक्वल टू नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, बोथ नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 आर ट्रू। ये नाइदर का केस हो गया। अगर दोनों कंक्लूजन गलत हो गए तो नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 आर ट्रू हो गया। देखिए इतना इजी है, आप इसको समझिए कैसे, बहुत कॉन्सेप्ट इसका इजी है। हम लोग अगले कंक्लूजन और क्लियर हो जाएगा आपका। D इज ग्रेटर देन F और G इज लेस देन J। अब देखिए इसको कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, समझाना जरूरी है, इसलिए ऑप्शन लाए हैं हम लोग कि D से हमें F तक जाना है, D से हमें F तक जाना है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, D से F तक जाना है, ये ओपन है, यहाँ भी ओपन है, D से F, ये ट्रू हो गया। हम लोग यही देखते हैं बट नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें एक सा छोटा सा डिफरेंस है, ये गलत हो जाएगा। अगर आप इसको ट्रू कर दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा ये देखते हैं हम लोग। अगर ये सीधा ओपन गेट है, यहाँ पे ग्रेटर देन है और इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब हम लोग स्टेटमेंट में जाते हैं और हम लोग D से F पे आते हैं, ये दोनों जगह पे इक्वल टू दिया हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो किसी ना किसी चेंज वाले जगह पे इक्वल टू का टूटना भी जरूरी है। अगर सभी जगह इक्वल टू दिया हुआ है तो ये गलत होगा। कॉन्सेप्ट समझिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट इसको थोड़ा इजीली समझिए। अगर आपको समझ नहीं आया तो इसको पॉज कीजिए, फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या है कि D इस यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ है। अगर ये इक्वल टू का साइन दिया होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू दिया हुआ दोनों पर, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ है, इसीलिए ये D से F तक जाने का स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि ये दोनों जहां पे चेंजेस हो रहे हैं हमारे, वहां पे इक्वल टू दिया हुआ है। अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं रहता, सिर्फ ये ग्रेटर देन का साइन रहता, तो ये स्टेटमेंट सही होता। मतलब जब भी इक्वल टू का साइन नहीं रहे लेकिन आपको स्टेटमेंट में तो सभी जगह पे इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप, ये कंक्लूजन आपका गलत हो गया। सेकंड देखते हैं, G इज लेस देन J, तो J से हमें G पे जाना है, J से हमें G पे जाना है। तो ये देखिए अब यहाँ पे J से I पे आ सकते हैं, ठीक है, ओपन गेट है, इक्वल टू नहीं है। अब देखिए, और यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे इक्वल टू है, आ भी सकते हैं, और एक जगह पे इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं भी है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। दिस इज द कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया? अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए, बैक कीजिए, फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी देखिए क्या होता है कि कोई भी नया चीज हम सीखते हैं ना, थोड़ा प्रॉब्लम होता है हमें उससे ग्रहण करने में, उसको एक्सेप्ट करने में, बट
कोई अच्छी चीज है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम में डिफरेंस कहाँ से आएगा? डिफरेंस सॉल्व सबको करना आता है। इनइक्वालिटी का मेथड हमको मुझे लगता है सबको आता है, जो भी बैंकिंग एग्जाम बैठते हैं रीजनिंग में सबको आता है, सब लोग सॉल्व करते हैं अलग अलग तरीके से। अंतर कहाँ पे आएगा आपका? डिफरेंस आपको कहाँ पे मिलेगा? आपका जो रैंक ऊपर कैसे जाएगा? आपका अप्रोच, आप कितनी जल्दी उन इजी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इनइक्वालिटी को 1 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, अगर आप नंबर सीरीज 1 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो आपको पजल्स के जो क्वेश्चन है जिसमें बहुत लेंथी होते हैं, इसमें टाइम लगता ही लगता है, उसके लिए आपको ज्यादा टाइम मिल जाएगा। तो आपको दूसरे स्टूडेंट से आपको एज मिल जाएगा, आपको थोड़ा टाइम ज्यादा मिलेगा तो आप ज्यादा अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हैं, आपका नंबर ज्यादा आएगा। ठीक है, चलिए आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। अब स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन थे उसमें हमारी बात हो गई। अब हम लोग आएंगे 2 स्टेटमेंट्स क्वेश्चन में। ये तो इजी है, ये बन जाता है। आप सब लोग कहते हैं सर ये तो बहुत इजी होता है, ये तो ऐसे भी बन जाएगा हमारे पुराने मेथड से भी। लेकिन जब हम लोग 2 स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें हम लोग मेथड्स में क्या करते हैं, नॉर्मली सब लोग बताते हैं कि आप इसको मर्ज कीजिए, 2 स्टेटमेंट्स को मर्ज कर दीजिए। तब देखिए कॉमन एलिमेंट को ढूंढिए, उसको मर्ज कीजिए। अब ये मर्ज करने में ही 1 मिनट चला गया तो 1 मिनट में हम क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे? जो हम इतने इजी क्वेश्चंस के लिए 1 मिनट से ज्यादा लगा रहे हैं सिर्फ मर्ज करने में, उसके बाद स्टेटमेंट देखेंगे, कंक्लूजन देखेंगे, अराउंड 1.5 मिनट लग जाएगा हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो फिर वो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तो चलिए देखते हैं हम लोग 2 स्टेटमेंट्स क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या है? इस पूरे सेशन को आप बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि ये बहुत आपको हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में। और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा, 1 बार, 2 बार, 10 बार, आप 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेंगे तो यकीन मानिए इतना इजी है, इतना इजी है कि आपको पेन छूने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए आप देखते हैं, ये आपका स्टेटमेंट है। अब कंक्लूजन पे आते हैं, तो कंक्लूजन 1 देखते हैं। A is greater than equal to E। कंक्लूजन 2 है F is greater than D। चलिए ये कंक्लूजन है। अब हम देखते हैं कि 2 स्टेटमेंट्स में कैसे देखेंगे। हमें कहां जाना है? A से E तक। इक्वल टू भी है, ओपन भी है, मींस कि हमारे हर स्टेटमेंट के चेंजेस पे इक्वल टू रहना चाहिए और गेट ओपन रहना चाहिए E तक जाने के लिए। तो A यहाँ पे है, E यहाँ पे है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। तो हम लोग इस स्टेटमेंट से कैसे जाएंगे? कॉमन एलिमेंट के द्वारा। कॉमन एलिमेंट ढूंढेंगे। C इसमें कॉमन एलिमेंट है। अब इसको यहां से चेंज कर देंगे। देखिए A से C पे आ सकते हैं हम लोग, ओपन भी है, इक्वल टू भी है। C से E पे भी जा सकते हैं, ओपन भी है, इक्वल टू है, मतलब कि ये करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। F इज ग्रेटर देन D। ठीक है, समझ में आया कैसे हमने किया? A से C पे जा सकते हैं, ये ओपन भी है और ये यहां पे इक्वल टू भी दिया हुआ है। और यहां से C से ये C पे आ गए हम लोग, C से C पे आ गए। C से E पे भी जा सकते हैं क्योंकि ये ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है, मतलब ये सही हो गया। अब हम लोग देखते हैं F इज ग्रेटर देन D। F कहां है? F यहां पे है और D यहां पे है। तो F से C पे जा सकते हैं, ओपन भी है, इक्वल टू भी है, जा सकते हैं। ठीक है, और C से B पे जा सकते हैं, ओपन भी है, इक्वल टू पे जा सकते हैं। B से D पे भी जा सकते हैं, ये भी सही हो गया। मतलब बोथ कंक्लूजन्स आर ट्रू इस केस में हो गया आपका। ठीक है, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? B is less than F, A is greater than E। अब हमें कहां जाना है? F से B पे जाना है। ठीक है, जब भी ये ओपन गेट हो वहीं से दूसरे वाले को क्या होता है? F से हमें B पे जाना है, इक्वल टू दिया हुआ है, मतलब कि ओपन गेट भी होना चाहिए और इक्वल टू भी होना चाहिए। तो F कहां पे है? F यहां पे है। B कहां पे है? B यहां पे है। चलिए कॉमन एलिमेंट से जा सकते हैं, तो F से हम लोग C पे जा सकते हैं। ठीक है, ओपन,
करेक्ट जा सकते हैं, इक्वल टू भी है, और सी से बी पे जा सकते हैं, ओ सॉरी, बी यहां पे है और एफ यहां पे है, तो बी से सी पे आ सकते हैं, नहीं आ सकते बिकॉज यहां पे क्लोज गेट है। फर्स्ट देखते ही पता चल गया कि बी से हम लोग सी पे सॉरी एफ से बी पे आना है हमें, तो एफ से बी पे जाना है, तो एफ से सी पे जा सकते हैं, ओपन भी है, ये करेक्ट भी है, चलिए ठीक है हो गया। अब सी से बी पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं क्योंकि ये ओपन गेट है और यहाँ पे इक्वल टू भी है, तो मतलब ये आपका सही हो गया। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या है, जहां भी इक्वल टू और ओपन हो तो मतलब एफ से हमें बी पे जाना है, हर चेंजेस वाले जगह पे इक्वल टू भी रहना चाहिए, गेट ओपन भी रहना चाहिए। तो एफ से सी पे गए, ओपन भी है, इक्वल टू भी है, सी कॉमन एलिमेंट है, सी से बी पे चले गए, ओपन भी है, और ये हमारा इक्वल टू भी है, मतलब ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज ए इज ग्रेटर देन ई। ए कहां पे है, यहाँ पे है, ई कहां पे है, यहाँ पे है। अब देखिए ये फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया इक्वल टू वाला, यहाँ पे तो इक्वल टू नहीं है, ठीक है, ये ध्यान देखिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। ए से सी पे गए, जा सकते हैं, इक्वल टू है, सी से ई पे जा सकते हैं लेकिन इक्वल टू है, दोनों जगह पे ये इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों जगह पे, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, ए से सी पे गए, सी से ई पे आ गए, यहाँ पे इक्वल टू है बट यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, मतलब कि ये ट्रू हो गया, मतलब कि ये भी सही है। अगर यहाँ पे इक्वल टू दिया रहता तो ये गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि ये दोनों जगह इक्वल टू है, दोनों जगह इक्वल टू नहीं रहना चाहिए। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया आपका, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक और देख लेते हैं, थोड़ा जो कंफ्यूजन है हमारा वो दूर हो जाएगा। b is less than f, सेकेंड इज f is greater than and equal to d। चलिए अब इसको देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है। b, हमें f से b पे जाना है, f यहाँ पे है, f से c पे गए, ये है और इक्वल टू भी है, चलिए जा सकते हैं, c से b पे जा तो सकते हैं बट ये दोनों जगह पे जहां पे चेंज हुआ वहां पे इक्वल टू दिया हुआ, बट यहाँ पे इक्वल टू का साइन तो नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, ये कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। यहीं पे कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको देखिएगा बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। जहां भी इक्वल टू नहीं दिया हो और यहाँ पे दोनों जगह पे, सभी जगह पे चेंजेस की जगह पे इक्वल टू दिया हो, तो ये स्टेटमेंट हमेशा गलत होगा, ये कंक्लूजन हमेशा गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। f इज ग्रेटर देन d, f कहां पे है, यहाँ पे है, और d कहां पे है, यहाँ पे है, तो f से c पे जा सकते हैं, इक्वल टू है, जा सकते हैं, c से b पे जा सकते हैं, जा सकते हैं, ओपन है, इक्वल टू है, और b से d पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, और एक जगह पे इक्वल टू नहीं है, मतलब कि ये हमारा बिल्कुल ट्रू है। तो ठीक है, अब ये ट्रू हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग इक्वल टू दे देते, अगर यहाँ पे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को चेंज करते, थोड़ा इक्वल टू दे देते हैं समझ जाने के लिए, ये इक्वल टू नहीं दिया हुआ है तो ये ट्रू हो गया, ये हमारा स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन सही हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग इक्वल टू दे देते हैं तो देखते हैं क्या चेंजेस होता है। एफ से सी पे जा सकते हैं बिल्कुल, सी से बी पे जा सकते हैं, इक्वल टू है, करेक्ट है, इक्वल टू है, करेक्ट है, जा भी सकते हैं, बट यहाँ पे बी से डी पे जा तो सकते हैं बट इक्वल टू नहीं दिया हुआ, मतलब एक गलत हो गया। देखिए एक साइन देने से आपका चेंज हो गया वही क्वेश्चन, तो इसको बस ध्यान रखना है। ये कैसे आपका ठीक होगा, प्रैक्टिस करने से। आप जब एक बार 150-200 क्वेश्चन इस मेथड पे सॉल्व कर लेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं, इतना इजी है, बहुत इजी है ये मेथड, और बिल्कुल आजमाया हुआ मेथड है। आप एग्जाम में, आप मॉक टेस्ट जब देने जाते हैं, इसको आजमाइए, आप इस पे क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, यकीन मानिए ये आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको सॉल्व। कुछ क्वेश्चंस तो इतने इजी रहते हैं क्लर्कियल या फिर कुछ एग्जाम्स में कि आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, वो सीधा सीधा आपको सीधा स्क्रीन पे देख के पता जाएगा कि अच्छा ये तो इसका ऑप्शन, ये कंक्लूजन गलत हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 3 स्टेटमेंट्स पे आते हैं, 3 स्टेटमेंट्स क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। P is less than Q, Q is less than and equal to S,
इक्वल टू ए इक्वल टू टी। ये हो गया स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं, आर क्यू, ये है यू। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, वी यू। ये हो गया हमारा 3 स्टेटमेंट क्वेश्चंस। अब इसमें अप्लाई करके देखते हैं कि ये सॉल्व कैसे होता है, किस तरह से अप्लाई करते हैं। कंक्लूजन 1 देखते हैं, P is greater than U। कंक्लूजन 2 देखते हैं, V is greater than T। अब हम लोग इस पे बैठाते हैं। अगर पहले जो जहां भी आप और भी सारे लोग हैं वो आपको बताएंगे कि आप इसको पहले मर्ज कीजिए, कॉमन एलिमेंट ढूंढिए, इसको मर्ज कीजिए। 3 स्टेटमेंट को मर्ज करना टफ होता है हमेशा। कितनी बार ये मर्ज करने में ही आप फंस जाएंगे और 1.5 से 2 मिनट आपको लग जाएगा। जब इतना टाइम हमको सिर्फ मर्ज करने, तो मर्ज करने की जरूरत ही नहीं है। स्टेटमेंट हमको देखना ही नहीं है, पहले सीधा सीधा हमें कंक्लूजन जाना है। P और U देखना है, ओपन गेट देखना है, तो P से हमको U पे जाना है। P कहाँ पे है, यहाँ पे है। U कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो सीधा देख लिया, P से Q जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, गलत। बस पूरा स्टेटमेंट ना मर्ज करने की जरूरत है, ना हमको स्टेटमेंट देखने की जरूरत है। देखिए, क्योंकि Q हमारा कॉमन एलिमेंट है, तो Q तो हमें जाना है इससे पहले, तो ये पहले ही कट हो गया, खत्म। ये पहला स्टेटमेंट, आपका कंक्लूजन ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा, V is greater than T। अब देखिए बात करते हैं, V कहाँ पे है, V यहाँ पे है। T कहाँ पे है, T यहाँ पे है। तो देखिए V से U पे जा सकते हैं, क्योंकि ओपन है। U यहाँ पे, U से Q पे जा सकते हैं क्योंकि ये ओपन है। अब Q से हमको T पे जाना है, Q से S पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते, गलत, खत्म हो गया। ये आपका दोनों बोथ कंक्लूजन्स, both 1 and 2 conclusion are neither conclusion 1 nor conclusion 2 are true हो गए। ये हो गया। इस तरह से आपको देखिए, इतना इजी है ये क्वेश्चन, आपको इसको पेन भी छूने की जरूरत नहीं है। एक बार जब प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। R is less than and equal to S, V is greater than A। ठीक है, अब देखिए इसको बैठाते हैं हम लोग। हमें स्टेटमेंट देखने की जरूरत नहीं, सीधा पहले देते हैं कि S से हमें R तक जाना है, गेट भी ओपन होना चाहिए और इक्वल टू भी रहना चाहिए। S देखेंगे कहाँ पे है, S यहाँ पे है, R यहाँ पे है। S से Q पे आ सकते हैं, और गेट ओपन है, इक्वल टू भी है, करेक्ट। Q से R पे आ सकते हैं, गेट भी ओपन है और इक्वल टू है, मतलब ये करेक्ट है, मतलब ये ट्रू है। ठीक है, और ये आ गए हम लोग कंक्लूजन 2, V is greater than A। तो V कहाँ पे है, V यहाँ पे है, A कहाँ पे, यहाँ पे है। अब हम मर्ज करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। सीधा देखते हैं, V से U जा सकते हैं, करेक्ट। U से Q आ सकते हैं, ओपन गेट है, आ सकते हैं। Q से S जा सकते हैं, नहीं जा सकते, ये गलत हो गया। देखिए, ठीक है, अच्छा सॉरी, A यहाँ पे है, तो Q से R आ सकते हैं, ये सही है, और R से A भी आ सकते हैं, ये भी सही है, सॉरी। तो आपको ध्यान रखना है इन्हीं सब चीजों का, कि ध्यान न भटके, क्वेश्चन पे कंसंट्रेशन रखना है। थोड़ा सा ध्यान भटका, क्वेश्चन गलत होगा। ये कैसे ठीक होगा, प्रैक्टिस से ठीक होगा। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा।